ओम ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम रास्ते राजन्य सूरः इसभ्यो अति व्याधो महारथो जायताम दोगरी धैनु मूढ़ा नड़वानासु सप्ते पुरंदर योसा जिष्णु रथेष्टा सभायो यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न परजने वस्तु फलवस्तो न औषधः पचयन्ताम योग क्षेमो न कल्पयताम। ओम भूर्भुवः स्वः चतुर्वेदाय नमः। आज के इस भव्य प्रोग्राम के आयोजक और मुख्य वक्ता मोती सिंह जी, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली में आकर के इतना शानदार आपने भव्य आयोजन किया और ज्ञान भरा। उनके सहयोगी और गुजरात के अंदर एक ब्रांड और दिल्ली के अंदर में एक ब्रांड कार्तिक रावल जी प्रोफेसर हैं। इनके प्रोग्राम बड़े अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, 50वां जब अर्धशतक मेरा हुआ था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का, उस समय भी भाग्य से इन्होंने ही दिया था वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये कुछ पिछले कर्मों का फल होता है, कुछ कुंडली मिलान जिसको हम आजकल सीरीज लेके चल रहे हैं उसका फल होता है। बहुत अच्छे आदमी हैं आशीष जी, जिन्होंने अभी अभी मुझे 99वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनको और उनकी धर्मपत्नी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और साथ में नरेंद्र जी जो हमारे पुराने मित्र हैं, मानवेंद्र जी, राजेश जी, रेबुकांत गोस्वामी जी, और फोटोग्राफी में मस्त राजीव गोयल जी, अजय कश्यप जी, मनोज जी, सब बिजी हैं उधर फोटोग्राफी में। और मेरे सामने उपस्थित सभी विद्वान बंधुओं, 10 मिनट का समय है और इस 10 मिनट में मुझे रुद्राक्ष और सिग्नेचर पर आपको वैज्ञानिक जानकारी देनी है। रुद्राक्ष का मतलब होता है कवच कुंडल, रुद्र का मतलब होता है भगवान शिव, और अक्ष का मतलब होता है उनकी आंख। रुद्राक्ष भगवान शिव की आंख है। आपने देखा होगा बड़े बड़े साधु संत क्यों इतनी रुद्राक्ष की मालाएं पहन के रखते हैं। कुंभ में आपने देखा होगा किसी पे 10 किलो है, किसी पे 15 किलो है, कोई 20 किलो रुद्राक्ष डाल करके बैठा हुआ है। कभी आपने सोचा है इस बात को? कभी आपने सोचा है सनातन धर्म के अंदर रुद्राक्ष इतना क्यों होता है? इसका कोई कारण तो आपने समझा होगा। इसका कारण आपने कोई समझा होगा, इसको जानने की जरूरत है। इसको जानने की जरूरत है। बहुत सारे लोग नॉन साइंटिफिक बोलते हैं रुद्राक्ष पहनने से क्या हो जाएगा, बाबा जी बनेंगे, साधु बनेंगे, संत बनेंगे। ऐसा नहीं है। हमारे शरीर, यह आपको पता है कि 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशियों के द्वारा संचालित है। ग्रहों की जो किरणें आती हैं उनसे हमारा शरीर चलता है। कौन से ग्रह की किरण कम आ रही है, कौन से ग्रह की किरण ज़्यादा आ रही है, उससे हमारे शरीर के अंदर, ब्रेन के अंदर, मन के अंदर फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। उनको कंट्रोल करता है रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष, उसमें एक ही मुख है, पूरा पैक है। अंदर से भगवान ने उसके अंदर एक रास्ता बनाया है माला के अंदर डालने के लिए, धागे के अंदर परोने के लिए। आपके शरीर के अंदर डिप्रेशन आ रहा है, आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो जो रुद्राक्ष होता है यह आपकी बॉडी के अंदर ऊपर से आने वाली जो किरणें होती हैं, ऊपर से जो किरणें आती हैं, उन किरणों को ये कंट्रोल करता है। अब आप बोलोगे ये कैसे कंट्रोल करेगा? ऊपर से जो किरण आ रही है, मान लो शनि की किरण आ रही है और शनि की 7.5 की वजह से आप अपसेट हैं, आपको डिप्रेशन आ रहा है। इसका मतलब जब आपने रुद्राक्ष अगर डाल लिया तो रुद्राक्ष एक वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम करता है, जैसे कि नग काम करते हैं। ये प्रिज्म थ्योरी पे काम करते हैं। नगों को अगर सूर्य के साथ सेंट्रलाइज कर दिया जाए तो नीचे आग लगा देते हैं।
आपने देखा होगा बचपन के अंदर लेंस को अगर सूर्य की तरफ कर दो तो नीचे आग लगा देता था, कागज के अंदर, रुई के अंदर। इसी प्रकार रुद्राक्ष ऊपर से अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा आ रही है तो उसको एब्जॉर्ब करता है और पॉजिटिव ऊर्जा को स्टोर करके रख लेता है, नेगेटिव को रिफ्लेक्ट कर देता है। और हमारे शरीर में कोई अगर नेगेटिव ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है तो उसको नेगलिफाई करता है। अब आप बोलोगे गुरुजी इसका कोई वैज्ञानिक उदाहरण तो बताइए, क्यों होता है? जब साधु संत तपस्या में बैठते हैं ना, उस समय हमारी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है, उसकी जो हीट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप ध्यान में बैठिए, जैसे अभी ध्यान सिखा रहे थे नरेंद्र जी, ध्यान में जब बैठोगे तो त्रिनेत्र गर्म होना शुरू हो जाता है। और अगर त्रिनेत्र से अगर आपने 1 घंटे काम लेना शुरू कर दिया और आप अंतरिक्ष में रमण करना शुरू कर देते हैं तो उस समय आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस समय उस बॉडी के टेम्परेचर को कूल अवस्था में लाने के लिए रुद्राक्ष की आपको जरूरत होती है। अगर उस समय आपने रुद्राक्ष नहीं पहन रखा है तो दिक्कत आएगी। इसलिए ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा हिमालय की पहाड़ियों के अंदर, बर्फ के अंदर तपस्या करते हैं। वो इसलिए तपस्या करते हैं कि उस समय बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा हीट में चला जाता है। इसलिए ध्यान की अवस्था में जाने के लिए जब बहुत ज़्यादा आप चक्राज को इस्तेमाल करते हैं, जब आप पांचों प्राणों का संधान करते हैं, पांचों प्राणों का संधान करते हैं, पांचों इंद्रियों को जब एकाग्र करते हैं, तो शरीर जब सेंट्रलाइज होता है तो निश्चित तौर पर शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं को कंट्रोल करता है रुद्राक्ष। जैसे क्या आप खड़ी हुई गाड़ी में एक्सीलेटर दीजिए, खड़ी हुई गाड़ी में भगाना नहीं, और खूब एक्सीलेटर दीजिए फुल, गाड़ी गर्म हो जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि वो खड़ी खड़ी थी, आगे नहीं चल रही थी। ऐसे ही जब हम एक जगह पर बैठ के एक आसन के ऊपर जब बैठते हैं और रुद्राक्ष अगर डाल रखे हैं, उस समय हम मेडिटेशन के अंदर हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई लिख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो आपकी ये बहुत बड़ा रुद्राक्ष मददगार होता है। इसलिए मोती भाई जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज ये टॉपिक रखा है यहाँ पर। ये बेहतरीन टॉपिक है, विषय तो बड़ा लंबा है, एक मुखी से लेकर के आप 22, 23, 24 मुखी तक की बात करेंगे। कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा कैसा रहेगा, आपका काम क्या है, पढ़ाते हो, पढ़ते हो, मेडिटेशन करते हो, साधु संत हो, किस प्रकार की सोच आपकी है, तो आपको रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। इसके पहनने से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, आपकी बॉडी के अंदर जो नेगेटिविटी पैदा होनी शुरू होती है उसको ये कंट्रोल करता है। अब मैं बात करूंगा सिग्नेचर की। सिग्नेचर पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सिग्नेचर को पढ़ करके, सिग्नेचर को देख करके आदमी की सोच को बता देते हैं। यानी सोच पता लगती है कि व्यक्ति उलझे हुए सिग्नेचर कर रहा है, फास्ट कर रहा है या छोटे सिग्नेचर कर रहा है, किस प्रकार की सोच उसकी है। आपने लिया ऐसे ऐसे कर दिया, इसका मतलब आप बहुत फास्ट हैं, आप इन पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसका मतलब आप अपने जीवन के अंदर बहुत गतिमान गति से चलेंगे। और अगर आपने उसको तसल्ली के साथ धीरे 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 करने की कोशिश की तो उस सिग्नेचर को रीड करने वाला आदमी ये समझ जाएगा कि ये व्यक्ति बड़ी शांति के साथ, तसल्ली के साथ काम करता है। अगर आपने गुस्से के अंदर सिग्नेचर को साइन किया तो भी पता चल जाएगा। सिग्नेचर को आप बैक लेके आ रहे हैं तो आपका सिग्नेचर की माइंड की थ्योरी आती है इसके अंदर। अगर आप इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो भी माइंड की थ्योरी आपकी आती है। इसका मतलब सिग्नेचर करने से जैसे आपकी कलम लिखती है, जैसे आप शब्दों को लिखते हैं, उन शब्दों को लिखने से आपका मेंटल लेवल पकड़ा जाता है। उन शब्दों की, फेसबुक पे आपने देखे होंगे, दो तरफ की भाषा लिखते हैं तो पकड़े जाते हैं कि ये व्यक्ति दो अर्थी बातें करता है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी कर रहा है, नेगेटिव भी कर रहा है, अश्लील भी कर रहा है और सही भी करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी प्रकार से सिग्नेचर के अंदर भी ये होता है। आप खूबसूरत सिग्नेचर करते हैं, जमा के करते हैं और फास्ट भी करते हैं, तो इसका मतलब ये रहा कि आपके काम करने की गति बहुत अच्छी है और गति भी आपकी साफ सुथरी है और बहुत शानदार तरीके से उसको कर सकते हैं। तो सिग्नेचर आपके इनर जो मन है ना, मन और बुद्धि, मन और दिमाग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मन बहुत फास्ट गति में काम करने की कोशिश करता है
और बुद्धि कितनी उसको कोऑर्डिनेट करती है। मन और बुद्धि का समन्वय सिग्नेचर को बताता है। अगर आपका मन और बुद्धि दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है तो आप जीवन के अंदर बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यही ध्यान के अंदर भी होता है। मन और बुद्धि जब एकाग्र होती हैं तो आदमी की ऊंचाइयां बहुत ज़बरदस्त होती हैं। यानी बुध और चंद्रमा दोनों एक साथ हो जाएं और अच्छे हो जाएं और दोनों पावरफुल स्थिति में हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत बलवान होता है। क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता हो, चंद्रमा मन का कारक होता है और बुध बुद्धि का कारक होता है। आपकी बुद्धि और चंद्रमा दोनों बैलेंस स्थिति के अंदर हैं तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। मित्रों, आपने बड़े ध्यान के साथ सुना और आज मुझे 98वां और 99वां लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला। उसके लिए मैं आशीष जी को और मोती सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अब मैं मंच हैंड ओवर करता हूं कार्तिक भाई जी को, वो आए क्योंकि मेरा 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो गया है। धन्यवाद।